राम राम साहब। कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, स्पष्टवादिता, नेतृत्व क्षमता, सौम्यता, मृदुभाषी, इन गुणों को मिलाते हैं तो एक व्यक्तित्व का विकास होता है और उस व्यक्तित्व का नाम सचिन पायलट साहब होता है। आइए इन दो पंक्तियों के साथ माननीय पायलट साहब को आमंत्रित करता हूं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तुम भी हो पन्ना के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। माननीय सचिन पायलट साहब। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय तरुण कुमार जी, चाकसू से विधायक सम्माननीय वेद प्रकाश सोलंकी साहब, पूर्व मंत्री और दौसा से विधायक मौलाना मीना जी, बांदीकुई विधायक जिया खटाना साहब, निवाई से विधायक सम्माननीय प्रशांत बैरवा जी, बयां से विधायक अमर सिंह जाटव साहब, इंद्राज गुजर साहब, श्रीमती इंदिरा मीना जी, मनीष यादव जी, सुभाष मील साहब, राकेश बोयत जी, अभिमन्यु पूनिया जी, बालिंदु जी, महेंद्र खेड़ी जी, अनिल चोपड़ा जी, हरीश यादव साहब और इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के अध्यक्ष जुगल किशोर साहब और समस्त समिति के कार्यकारिणी के सदस्यगण कमलेश बैरवा साहब, राजेंद्र गुजर साहब, शिव प्रकाश जी, शंकर मीणा जी, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं समिति के सभी सदस्यों को, क्षेत्रीय विधायक वेद सोलंकी जी को और चाकसू क्षेत्र के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज वाल्मीकि जयंती पर हम सबको एक पुण्य का काम करने का आपने मौका दिया। साथियों, आज हमारे समक्ष जिस मूर्ति का अनावरण हम सब मिलकर करने जा रहे हैं, ये मूर्ति बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति है और ये बात सच है कि अंबेडकर साहब की मूर्ति देश और दुनिया में हजारों लाखों लगी होंगी, लेकिन मुझे इस बात का फक्र है, गर्व है कि राजस्थान में अष्टधातु की सबसे बड़ी मूर्ति पूरे प्रदेश में कहीं लग रही है तो चाकसू में लग रही है, आप सबके सहयोग से लग रही है। मूर्ति लगाने का उद्देश्य, मूर्ति लगाकर जिस विचारधारा को प्रचलित करने का संकल्प हम लोगों ने लिया, उसके बारे में भी आपका जानना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं धूप काफी तेज है, लेकिन ये जरूरी है कि इस आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस मूर्ति का औपचारिक उद्घाटन और अनावरण हो रहा है। ये मूर्ति एक इंसान की है, लेकिन इस इंसान ने इस देश को क्या दिया, दुनिया को क्या दिया, दलित समाज को क्या दिया, SC/ST को क्या दिया, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अंबेडकर साहब की जीवनी को पढ़ा, जहां वो पैदा हुए मैं वहां पर गया हूं। उन्होंने जीवन में क्या क्या संघर्ष किए होंगे उसकी कल्पना आप लोग करो। आज 2021 है, समाज आगे बढ़ चुका, हम सब पढ़ लिख चुके, साधन संपन्न हो गए, फिर भी हमारे दलित भाई बहनों को आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संकोच लोगों के, दलितों और आदिवासियों के साथ आज भी शोषण होता है, आलोचना होती है, उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो हो नहीं पाता। लेकिन आप सोचो साथियों, जब अंबेडकर साहब छोटे थे, जब नौजवानी में थे, उस समय देश की क्या परिस्थिति थी, सामाजिक जो परिस्थिति उस समय थी, उस समय उन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने पढ़ाई करी, अपने आप को इतना ताकतवर बनाया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि संविधान में अगर सबसे मजबूत आवाज किसी को देनी है तो दलित के उस बेटे को देनी है जो अपनी कलम से इस देश का भविष्य लिखने जा रहा है। आज उस अंबेडकर साहब को हम नमन करते हैं और भीमराव अंबेडकर साहब को सिर्फ भारत रत्न नहीं मिला, अंबेडकर साहब के नाम पर
कई आंदोलन चले, कई पार्टियां बन गई, उनके नाम पर बहुत से लोग पदों पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इस भारतवर्ष को जो वरदान दिया, आज सही मायने में 140 करोड़ लोगों को उसको सुनना समझना चाहिए। सिर्फ दलितों के लिए नहीं, ये देश तब आगे बढ़ा है जब पूरा समाज आगे बढ़ा है। हम लोगों को अलग अलग कर कर बांट कर आगे बढ़ना चाहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और स्वर्गीय पायलट साहब, मेरे स्वर्गीय पिताजी बोला करते थे कि देश का विकास करना है तो गांव गरीब ढाणियों में जो गरीब का बच्चा है, कमजोर का बच्चा है, किसान का बच्चा है, दलित का बच्चा है, वो पढ़ लिख कर इतना सशक्त बन जाए कि उन कुर्सियों पर बैठे जिन कुर्सियों से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं। सिर्फ चुनाव जीतने से, पद लेने से एहसास नहीं होता। अपने हाथों से कलम जो हम लिखते हैं, वो नीति निर्माण जो करते हैं, उन लोगों के दिल में वो दुख और दर्द होना चाहिए दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति। वही लोग इस देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आज मुझे बड़ा दुख होता है, भाजपा की सरकार केंद्र में है, किस प्रकार के भाषण दिए थे। 7 साल का इतिहास उड़ा के देख लीजिए, हर क्षेत्र में उन्होंने देश के साथ धोखा दिया है, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। महामारी में हजारों लाखों लोग मर गए, चिंता वाला कोई व्यक्ति सामने नहीं आया, जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति कोई सामने नहीं आया। बेरोजगारी ऐतिहासिक चरम सीमा पर पहुंच गई। 100 रुपए का पेट्रोल डीजल हो गया, 900 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया, और जले पे नमक छिड़कने का काम इस सरकार ने किया। ऐसे कानून बनाए, हमें कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में पहुंच जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, किसी किसान की आमदनी दुगनी हो गई है? किसान को आज खाद नहीं मिल रहा, किसान को आज बिजली नहीं मिल